एलन मस्क के ट्विटर पर एक्स पेमेंट का अकाउंट बनाते ही बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन आ रही हैं। बहुत ज़्यादा लोग बोल रहे हैं कि अभी डोज को एज अ पेमेंट एक्सेप्ट किया जाएगा। बहुत ज़्यादा लोगों का मानना है, कहना है कि हो सकता है शिबा इनू को एज अ पेमेंट कंसिडर किया जाए या फिर दोनों को एज अ पेमेंट कंसिडर किया जाए। तो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे शिबा इनू की प्राइस कहाँ तक जा सकती है या फिर डोज एंड शिबा इनू का फ्यूचर कैसा हो सकता है, फ्यूचर की प्रेडिक्शन के हिसाब से बात करेंगे। सेकेंडली मैं आप लोगों को एक सजेशन दूंगा या मैं एक स्ट्रेटेजी आपको बताऊंगा जो मैं खुद से फॉलो कर रहा हूँ, और उसके साथ साथ मैं आपको कुछ लॉजिकल रीजन भी दूंगा कि जिन पर आप थोड़ा सा गौर करके थोड़ी सी स्टडी करके मे भी आप भी कन्विंस हो सकते हैं और आप भी फॉलो करके फ्यूचर में अच्छे खासे प्रॉफिट्स ले सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी जो ट्विटर है, जो ट्विटर तो नहीं एक्चुअली एक्स है, फॉर्मली नोन या प्रीवियसली नोन एज अ ट्विटर था, अभी इसका रीब्रांडेड हो गया एज अ एक्स। तो एलन मस्क इसको यूट्यूब की तरह या किसी भी मोनेटाइजिंग प्लेटफॉर्म की तरह इसको मोनेटाइज करना चाह रहा है। जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं वहाँ पर अपनी वीडियोस या फिर कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, ट्वीट्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ पर जितने भी एड्स प्ले होते हैं यूट्यूब में या गूगल एडसेंस के थ्रू, तो इस तरह एड्स प्ले होंगे और जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं उन लोगों को भी रेवेन्यू मिलेगा या उन लोगों को भी पैसे मिलेंगे। तो अगर हम लोग बात करें क्रिप्टो पेमेंट के हिसाब से, तो देखें क्रिप्टो पेमेंट्स अगर हम लोग शिबा इनू को कंसिडर करें तो शिबा इनू की अभी जो मेन बैक ड्रा है या जो मेन रीज़न है सब लोग इस पर इतना स्ट्रांगली बिलीव नहीं करते, वो उसकी सप्लाई है। क्योंकि अभी भी हमारे पास करंट ये देखें 589.53 ट्रिलियन टोटल सप्लाई है इसकी, और आउट ऑफ दिस ऑलमोस्ट लेट्स से कि यहाँ पर इसकी परसेंटेज भी दिखाई जा रही है, लेकिन आपके पास 589.29 ट्रिलियन जो है वो ऑलरेडी सर्कुलेशन में है। तो सबसे बड़ी रीज़न इसकी यही थी। काफ़ी ज़्यादा लोग बोल रहे हैं कि कभी $1 या $0.1 नहीं पहुंच सकता, क्योंकि यहाँ पर आकर वो लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, सर्कुलेशन चेक कर रहे हैं। लेकिन इसके मुकाबले में अगर हम लोग डोज की प्राइस चेक करें तो डोज इन्फिनिट सप्लाई है उसकी, कोई भी इवन 589 ट्रिलियन या इस तरह की भी नहीं है, बल्कि इन्फिनिट है। जैसे आपके पास इथीरियम है, इथीरियम की भी इन्फिनिट है, बट ऑफकोर्स वहाँ पर डिफ्लेशनरी मेजर्स रहते हैं, कितने कॉइन्स जो है मिंट होंगे, कितनी बर्निंग होगी, इस तरह सारी चीज़ें रहती हैं। तो मैं जो पेमेंट वाला टॉपिक है इसको डिटेल से डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि अगर पेमेंट एक्सेप्ट हो भी जाए तो उससे सिर्फ ट्रेडिंग वॉल्यूम आपका बढ़ेगा, लेकिन कॉइन्स की जो सर्कुलेशन है या कॉइन्स की जो सप्लाई है वो कंट्रोल नहीं होने वाली। एंड आई डोंट थिंक कि वो लोग ओनली एज अ क्रिप्टो ही एक्सेप्ट करेंगे, वो लोग फियात का भी ऑप्शन रखेंगे, क्योंकि हर बंदा, हर यूज़र फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्रिप्टो में नहीं है। अगर क्रिप्टो में है भी तो क्रिप्टो पेमेंट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये भी रहती है कि आपकी जितनी भी पेमेंट है वो स्टेबल या कांस्टेंट नहीं होती है, बल्कि मार्केट में फ्लक्चुएट होती है, बढ़ भी सकती है लेकिन उसी के साथ साथ वो गिर भी सकती है। तो वो लोग कभी भी शिबा इनू को या डोज कॉइन को ऐसा नहीं है कि सालों या फिर बैंक में जमा करके रख देंगे या सालों अपने पास रखेंगे। तो ऑफकोर्स सेलिंग होगी वहाँ पर भी। एंड ऑफ द डे आपको एक्चुअल मनी चाहिए होती है, जो रियल मनी है, फियात है, आप उसी में यूज़ कर सकते हैं या उसी में आप उसका विड्रॉल ले सकते हैं। हाँ, अगर वो अनाउंस करता है कि हम डोज को एक्सेप्ट करेंगे तो उस टाइम पर आप 200, 300 या इवन 500 या 1000% भी प्राइस में इंक्रीज दे सकते हैं, क्योंकि एक ट्वीट के साथ या एक कन्फर्मेशन के साथ बहुत ज़्यादा लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा लोग ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे, और उसी के साथ साथ हाई बाइंग प्रेशर से प्राइस काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा सकती है, चाहे वो डोज हो या फिर उसी के बाद आपका शिबा हो। यहाँ पर देखें डोज विद इन 1 डेज ऑलमोस्ट 8% या 9% इसकी प्राइस में इंक्रीज आया था, और बहुत ज़्यादा लोग सोच रहे हैं कि ये अकाउंट बनते ही, क्योंकि लोगों को एकदम से मानना स्टार्ट कर लिया कि एलन मस्क हमेशा से डोज को सपोर्ट कर रहा है, इसलिए वो डोज की पेमेंट को एक्सेप्ट करेगा। तो ये रीज़न बड़ी थोड़ी सी आपकी माइनर जी प्राइस जो है वो ऊपर आई है। लेकिन हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो मैं आपको सजेशन देनी थी, वो सजेशन ये देनी थी कि हम लोग 2009 में वापस नहीं जा सकते बिटकॉइन को बाय करने के लिए, हम लोग 2017 में वापस नहीं जा सकते बीएनबी को बाय करने के लिए या इथेरियम को बाय करने के लिए, या फिर आपके पास जितने भी सोलानो हो गया, एक्सआरपी हो गया, या जितने भी कॉइन्स हैं आपके पास, इवन एडीए हो गया, एएक्सएस हो गया, तो हम लोग वापस नहीं जा सकते हिस्ट्री में। बट इवन हम लोग शिबा इनू को भी काफ़ी ज़्यादा मिस किया। शिबा इनू भी आपके पास ऑलमोस्ट जो उसका रैंक है 16 नंबर पर है, और नियरली 5 पॉइंट इसकी जगह टोटल जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो चेक करेंगे तो ऑलमोस्ट 5 पॉइंट कितना है इसकी, यहाँ पर देखें 5.5 बिलियन इसकी टोटल मार्केट कैप है, काफ़ी बड़ी मार्केट कैप है। लेकिन अगर कोई भी बंदा फ्यूचर में लेट्स से कि मैं, मेरा एक छोटा भाई है या मेरा बेटा है, मैं उसके लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ अगले 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, जैसे बोलते हैं ना कमेटी डालना या फिर फ्यूचर के लिए प्लानिंग करना, तो अगर कोई बंदा सिर्फ $10 की इन्वेस्टमेंट कंसिडर करता है और उसको इन्वेस्ट करके छोड़ देता है, भूल जाता है, कहीं पर स्टे कर देता है, तो इन रियल में मैं आपको कुछ इस तरह के लॉजिकल रीजंस बताऊंगा कि आपको कैसे रिटर्न्स आ सकती हैं। अभी तक जो मेन चैलेंज है वो आपकी सप्लाई का है, तो इसकी जो स्ट्रेंथ्स हैं सबसे पहले इसकी कम्युनिटी है। इसकी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, बहुत ज़्यादा लेट्स से कि कोऑपरेटिव है, और इसी के साथ साथ बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है अमॉन्ग्स द कम्युनिटी। वो लोग सिर्फ अपने प्रॉफिट्स को नहीं सोच रहे हैं, बल्कि प्रोजेक्ट्स की फलाह बहबूद के लिए, इसकी ग्रोथ के लिए उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी कोऑपरेट किया प्रोजेक्ट के साथ, काफ़ी ज़्यादा डेडिकेशन है उन लोगों की, और काफ़ी ज़्यादा बिलीव करते हैं वो अपने प्रोजेक्ट पर। सेकेंडली, इनकी जो टीम है, बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट इस तरह के रहते हैं, इवन आपका टेरा लूना देख लें,
हज़ारों हैं हमारे पास, हज़ारों तो नहीं है लेकिन 100 के हिसाब से इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं कि जहाँ पर इतने ज़्यादा फंड्स आते ही जो डेवलपर था, आपका जो टीम थी, उन लोगों के माइंड में लालच आ गई और उन लोगों ने प्रोजेक्ट को अबैंडन कर दिया। आपने जो मिलियंस ऑफ डॉलर या बिलियंस ऑफ डॉलर को विड्रॉ करके कॉइन्स को डंप कर दिया और कॉइन को छोड़ दिया। लेकिन यहाँ पर आपकी जो टीम थी, उन लोगों ने सिर्फ वही नहीं किया जो उनका इनिशियल रोड मैप था, बल्कि उसको भी और ज़्यादा एनहेंस किया और कम से कम समय में। आप अगर देखेंगे शिबा इनू के स्टार्ट कैसे हुआ था, बिल्कुल एक मेमे कॉइन था, कुछ यूज़ केस नहीं था और कितने कम समय के अंदर अंदर इन लोगों ने सारी की सारी चीज़ें डेवलप कर ली हैं। पूरे का पूरा इकोसिस्टम इन लोगों ने डेवलप कर दिया, शिबा को डेवलप कर दिया और उसी के साथ साथ बहुत ज़्यादा अपकमिंग अपडेट्स हैं जो ऑन गोइंग में भी हैं और ऑलरेडी इनके रोड मैप में भी हैं। तो इनकी टीम जो थी वो भी बेस्ट थी, नो डाउट। सेकेंडली उसके बाद अगर आप चेक करेंगे तो कॉइन की परफॉर्मेंस ऑफ कोर्स इतना ज़्यादा नीचे से इतना ऊपर जाना और दोबारा डंप ना होना, बल्कि एक रैंक मेंटेन करना इतने ज़्यादा मार्केट में। यहाँ पर अगर आप देखें टॉप इसका जो रैंक है आउट ऑफ 8751 कॉइन्स है, लेकिन अगर हम लोग इन सबको कंसिडर ना भी करें, टॉप के जो 100 कॉइन्स हैं उनको भी चेक करें तो यहाँ आपके पास बहुत बड़ी बड़ी ब्लॉक चेन्स हैं, बहुत बड़े बड़े इकोसिस्टम्स हैं, बहुत बड़े बड़े नैरेटिव्स हैं और बहुत ही लिमिटेड एंड कम सप्लाई वाले कॉइन्स हैं। लेकिन फिर भी देखें कि ये कॉइन जो इतना मतलब इंक्रीज होने के बाद भी जब गिरा भी है तो फिर भी एक रैंक मेंटेन कर रहा है, 16 रैंक आउट ऑफ, मतलब कि इतनी ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी 16 रैंक पर अभी भी है और इतनी बड़ी मार्केट कैप अभी भी इसने होल्ड की हुई है। तो इसकी परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। स्ट्रेटेजी हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया कि कैसे उन लोगों ने न्यू कॉइन लॉन्च किए ताकि शिबा इनू की जो सप्लाई है उसको भी कंट्रोल किया जा सके और उसी के साथ ही साथ अपने जो इन्वेस्टर्स हैं, अपने जो होल्डर्स हैं, उन लोगों को रिवार्ड भी मिल सके। तो इस इन लोगों की स्ट्रेटेजी थी। और इसके बाद हम लोग चेक करें इकोसिस्टम, शिबारियम, ये सारी सारी की चीज़ें इनकी पूरी की पूरी स्ट्रेंथ है इस कॉइन के बारे में। तो इन केस अगर फ्यूचर में इस तरह की कुछ स्ट्रेटजी लाते हैं, फॉर एग्जांपल अभी इन लोगों के ये टोकन है, अगर इस तरह की कुछ स्ट्रेटजी लाते हैं कि यहाँ पर आप कुछ एनएफटीज मिंट करते हैं और उसके लिए शिबा इनू को बर्न करना होगा, या कुछ इस तरह का और कॉइन लेकर आते हैं कि जिसको बाय करने के लिए ओनली आप शिबा इनू को बर्न करके हासिल कर सकते हैं, या फिर जब शिबारियम लाइव होगा तो ऑफकोर्स जितनी भी फ़ी है वो फ़ी बर्न हो रही है और उसी के साथ ही साथ इन लोगों के इवेंट्स भी स्टार्ट होंगे जहाँ पर आप मैक्सिमम बर्निंग करते हैं। तो मैं कमिंग बुल रन में नहीं बोल रहा हूँ कि कमिंग बुल रन में 0.001 पहुँच जाएगा या 0.1 पहुँच जाएगा, लेकिन फ्यूचर में ये कॉइन बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म कर सकता है। इन लोगों की टीम की एक ट्वीट थी कि इन लोगों का कहना था, एक सिर्फ लेट्स से कि टेक्स्ट था कि हम लोगों ने किसी भी जो डेवलपमेंट है उसके बगैर इतना परफॉर्म किया है, इतने ज़ीरो हम लोगों ने कम किए हैं कि हम लोग ऑलमोस्ट 9 से 4 तक पहुँचे थे, 5 हम लोगों ने ख़त्म किए हैं। तो अभी तो हमारे पास पूरे का पूरा इकोसिस्टम है, पूरी की पूरी मतलब हमारे पास एक डेवलपमेंट है, तो हम लोग अभी भी कर सकते हैं। एंड रियल में आई बिलीव करता हूँ कि ये लोग अभी भी कर सकते हैं। इतनी अच्छी टीम, इतनी अच्छी कम्युनिटी, इतनी अच्छी मतलब कि प्लानिंग एंड स्ट्रेटजीज़ बहुत ही कम प्रोजेक्ट्स में है और मोस्टली होती है आपकी इन्वेस्टर्स, आपकी कम्युनिटी। तो इन लोगों की कम्युनिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो अगर आप ओनली $10 के कॉइन बाय करते हैं और उनको कहीं स्टेक करके अगले 5-10 साल के एटलीस्ट आपको 2 साइकिल भूल जाना पड़ेगा। कमिंग बुल रन में कुछ भी होने वाला नहीं है। अगर इंक्रीज़ होगा भी तो हो सकता है करंट मार्केट से 10x, 15x, 20x या मैक्सिमम 30x, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है, लेकिन 30x भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर आप नेक्स्ट 10 साल का प्लान करके सोच रहे हैं, इसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऑफ कोर्स आपको जब न्यू ऑल द टाइम हाई टच होगी 2026 में तो आपको सेल आउट करना होगा। अगर आपके $10 उस टाइम में $30 हैं, $50 हैं, $100 हैं, $200 हैं, तो आपने इसको सेल करना होगा और दोबारा वेट करना होगा जब ये दोबारा नीचे आए, दोबारा कहीं इसको बाय करके दोबारा स्टेक कर दें, ताकि जो नेक्स्ट उसके बाद बुल रन रहेगी 2030 वाली या 2031 वाली, हो सकता है कि उस टाइम पर आपका जो भाई है, जो आपका बेटा है, उसके लिए आपके पास काफ़ी ज़्यादा पैसे हो जाएँ। तो ये मैं आपको $10 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास न्यू डेवलपमेंट्स आ रही हैं, बहुत अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं कि जो शिबा इनू से जल्दी परफॉर्म करेंगे, क्योंकि इसकी मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा परफॉर्म कर लिया इसने। तो अभी इसकी जो नेक्स्ट परफॉर्मिंग साइकिल रहेगा वो डिलेड आएगा और काफ़ी स्लोली परफॉर्म करेगा कंपेयर टू मैनी अदर कॉइन्स, कि जो कॉइन्स आते ही 2-4 महीनों में, 6 महीनों में या फर्स्ट बुल रन में वो लोग आपको 500x तक की या 1000x तक की रिटर्न दे देंगे। तो इसलिए मैं किसी को ये सजेस्ट नहीं करता कि आप $100 लगा दो, $400 लगा दो, $500 लगा दो। ओनली $10 to $15 आप लगाकर उनको भूल जाएं, समझ लें आपका लॉस हो गया या आपने इन्वेस्ट ही नहीं किए। तो इन रियल फ्यूचर में आपको एक इस तरह की बेट है कि हो सकता है, अगर यहाँ पर देखें इसकी अभी करंटली 5 ज़ीरोज़ हैं, आप 4 ज़ीरो कंसिडर करें क्योंकि नॉन 94 पर है, तो ओनली थोड़ा सा डिफरेंस है ये ज़ीरो ख़त्म होने में, तो आपके पास 4 ज़ीरो हैं। अगर इनमें से 3 ज़ीरो भी ख़त्म करता है तो आपकी मतलब 1000x से भी ज़्यादा की रिटर्न्स हैं और मोस्ट प्रॉबेबली शिबा इनू अगले 8-10 साल में, 15 साल में ये कर पाए। तो आई होप वीडियो का मैसेज क्लियर हुआ होगा। वैसे ये सिर्फ एक मैसेज था जो आप लोगों तक पहुंचाना था, और ऐसे ही वीडियोस देखते रहें। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।